अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर प्रोफेसर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में डिनोट करें। आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी 9th क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 3 में भी लिखा हुआ है। तो आज हम शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे, बल्कि समझेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या। आपको पता होना चाहिए कि शील्ड का क्या मतलब है। शील्ड का मतलब है कवर या फिर प्रोटेक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे शील्डिंग का लफ्ज क्यों आया है, और शील्डिंग का मतलब है कवर और प्रोटेक्शन। यहाँ पे मैंने एक एटम ड्रॉ किया है जिसके सेंटर में उसका न्यूक्लियस है। आप देख सकते हैं, इसे राइट भी कर दिया है कि ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड जो है वो शेल्स हैं जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं। सबसे जो इनर शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे आउटर पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उससे आउटर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, तो अब आप देखें कि ये हमारे पास एक एटम है। तो अब आप देखें कि जो न्यूक्लियस है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में कि न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है। जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे फोर्स है जो न्यूक्लियस के पास उसके इलेक्ट्रॉन को उसके साथ रखता है, उनके शेल्स में रखता है। मतलब ये कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट। बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस का मतलब ये लास्ट है, जो लास्ट शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है, अब हम वो देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे ये फोर्स पुलिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इन्हें। तो अब आप देखें इससे नेक्स्ट शेल पे भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसके बिल्कुल ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन है। अगर न्यूक्लियस को फोर्स एक्सर्ट करना है तो पहले वो इस पे एक्सर्ट करेगा और फिर इस पे एक्सर्ट करेगा, लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है और इसके बीच में कोई हडल नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट करेगा। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पे इतनी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियस से फॉर है और दूसरा इसके दरमियान में एक और इलेक्ट्रॉन की हडल है। तो अब आप देखें कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें ये जो केस है ये और भी ज़्यादा डीप हो जाता है कि यहाँ पे आप देखो कि न्यूक्लियस से कितना सारा डिफरेंस हो गया है। न्यूक्लियस से एक तो डिफरेंस इंक्रीज हो गया है, डिस्टेंस, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, और दूसरा रास्ते में बहुत सारे हडल्स आ गए हैं। अब ये जो हडल्स इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस का चार्ज आना है ना, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का चार्ज आना है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ, बहुत ही कम जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगती है। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एक कवर का काम कर रहे हैं, एक शील्ड का काम कर रहे हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। तो मैंने आपको शील्डिंग का मतलब बताया था, कवर या फिर प्रोटेक्शन। शील्डिंग इफेक्ट में क्या है कि अगर हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन पर न्यूक्लियस का चार्ज प्रॉपर्ली नहीं जाता या जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता और वो एक शील्ड क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में डिनोट करें और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।